प्रिय मित्रों, आज मैं अपने एक बहुत ही पुराने केस के बारे में, जो 1975 का है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है और अक्सर आपने इससे संबंधित कई मूवीज़ और कई कथाएं सुनी होंगी। इसको हम जनसाधारण बात में कहते हैं स्लीप वॉकिंग। यानी कि जब आप निद्रा में होते हैं, सो जाते हैं, तो उसके बाद उठ करके आप चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, इधर उधर जाते हैं, सोए सोए ही, लेकिन आपकी निद्रा भंग नहीं होती है। ये अक्सर जब प्रॉपर स्लीप रात को हम लेते हैं उस वक्त होती है। दिन में अगर आप नैप मतलब एक आधे घंटे के लिए ऐसे सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उस स्थिति में नहीं होती। ये जब आप अपनी रेगुलर डे के हिसाब से जब स्लीप में जा रहे होते हैं, उसी परिस्थिति में देखने को मिलती है। ये अक्सर प्राय प्राय कुछ मिनटों के लिए रहती है, 5 मिनट, 10 मिनट, और उसके बाद व्यक्ति को अक्सर होश आ जाता है। लेकिन कुछ लोगों में यह काफ़ी लंबे समय तक लास्ट कर सकती है और रह सकती है, और उन्हीं को प्रॉब्लम्स भी होती है। मेरे एक हमारे मीन्स मेरे जो मैं कहने कह कर रहा हूँ कि एक साइंटिस्ट जो कि एक अच्छी इंस्टीट्यूशन में काम करते थे, वह बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले, बहुत ही शानदार व्यवहार वाले, मितभाषी, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग लिखने वाले और बहुत कम शब्द बोलने वाले। यानी कि उनका व्यवहार कुछ इस तरह से था कि कोई उनसे शिकायत नहीं कर सकता था किसी भी मामले में। बहुत ही शालीन व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। मेरे मुंह से इसलिए निकला कि उनकी डेथ हो चुकी है। यह व्यक्ति, इनको भी मकान गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट थे, गवर्नमेंट के साइंटिस्ट थे, तो उनको भी एक मकान मिला हुआ था जो गवर्नमेंट कॉलोनी में था। और वहीं एक रात को वो उठे उठे यानी ये नहीं कि भाई वो स्लीप वॉकिंग में उठे, और उनका घर फर्स्ट फ्लोर पे था। वो चढ़ करके टेरेस पे गए, टेरेस से दूसरी छत पे गए, दूसरी से तीसरी छत पे गए, और चलते चलते वो जाकर के वहां पे खाट पे, पुराने टाइम में खाटें हुआ करती थी, तो खाट पे कोई सो रहा था, उसके पास जाके लेट गए। किया उन्होंने कुछ नहीं, जिसकी बगल में वो जाकर के सो गए, लेट गए, क्योंकि वो अड़चन बीच में आई चलते चलते उनको, तो वहीं पे वो लेट गए। वह एक औरत थी, लेडी थी। जब उस लेडी ने देखा कि कोई दूसरा व्यक्ति आके जो उनके जान पहचान का नहीं है, वो उनकी बगल में आके सो गया, उन्होंने शोर मचा दिया। और इस तरह से ये व्यक्ति लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन वो बिल्कुल शांत खड़े हैं, कुछ कर नहीं रहे, और काफ़ी कोई रिएक्शन या किसी बात का लोगों के साथ में चर्चा भी नहीं कर रहे, और बिल्कुल एक बुत की तरह खड़े हैं। बुत यानी कि जैसे कोई पत्थर का मूर्ति हो, उस तरह से खड़े हैं, आंखें फिक्स्ड हैं, कोई
जवाब लोग दे रहे हैं, वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे। तो उनको उसी हालत में पकड़ के हॉस्पिटल में लोग ले आए, आस पड़ोस के लोग, क्योंकि वो इतना तो कुछ समझ गए कुछ प्रॉब्लम है। हमने वहां एग्जामिनेशन किया, मैं ही ड्यूटी पे था। हमने जब एग्जामिनेशन किया तो मुझे लगा कि वो व्यक्ति स्लीप में ही है, आंखें एकदम फिक्स, कोई मूवमेंट नहीं, कोई बात नहीं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं। तो उसको जोर से जब, क्योंकि अभी तक सब लोगों ने बड़ा एस्कॉर्ट करके उसको लेकर के आए थे, आफ्टर ऑल वो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, और वो लेडी भी समझदार थी, एक्चुअली जानती थी पास में पड़ोस में है। तो वो भी, उन्होंने भी ये कल्पना नहीं की कि ये कोई रेप करने या कुछ करने मेरे साथ में आया है। इतनी समझदार थी कि वो काफ़ी एजड थी, उनकी उम्र 45-50 के आसपास थी। तो इसलिए भी उन्होंने इस दृष्टि से कोई शोर नहीं मचाया। झकझोर के उनको उठाया गया, क्योंकि वो तो अभी तक नींद में थे। जब वो होश में आए तो एकदम से होश तो आता नहीं, एकदम मेंटल कंफ्यूजन में, उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गए हैं, क्यों आ गए हैं, क्या हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल कंफ्यूज स्थिति में। अपने पड़ोसी ये सब उनको पहचान भी नहीं रखे, और बिल्कुल ऐसी जगह देख रहे थे जैसे वो कहीं बहुत ही अनजान जगह पे आ गए। हमने उनको कहा कि इनको यहाँ सोने दीजिए, अभी आप लोग जाइए, आपने अगर पुलिस केस बनाना है, एफआईआर बनानी है तो बना दिए। लेकिन हमारा जो कांस्टेबल था उस वक्त, वो एक्स्ट्रा स्मार्ट था, वो क्योंकि डैडी आई थी और सारी कहानी उन्होंने बताई थी, वो ऑलरेडी एफआईआर लगा चुके थे, अपने रजिस्टर में एमएलसी उसको बना चुके थे। अरे हमने कहा तुम इंतजार तो करते, बोले साहब अपने घर से उठ के तीसरी मंजिल पे जाके औरत के साथ सो गया तो ये केस तो बन ही गया। और मैं सोचता हूँ अगर वो लेडी उनको जानती नहीं होती, और वो लेडी एजेड नहीं होती, कोई यंग लेडी होती, कि वो 50-55 साल की लेडी तो समझती है, तब तक काफ़ी मतलब आदमी का एक परिपक्वनेस आ जाती है। इसलिए उन्होंने कुछ ज़्यादा शोर वोर नहीं मचाया। कोई यंग लड़की होती तो बहुत शोर बढ़ जाता, तमाशा हो जाता। खैर उनको रखा गया, तुरंत सेक्रेटरी वालों को बुलाया गया, वो आए, एग्जामिनेशन वगैरह किया, उन्होंने एक इंजेक्शन लगा के उनको सुला दिया और कहा कि शाम तक इनको सोने दीजिए, जब नींद आए तब इनको घर भेज दीजिएगा। वैसा ही किया गया, वो चले गए शाम को। दूसरे दिन फिर उनको बुलाया गया, क्योंकि पुलिस का एमएलसी ऑलरेडी बन चुका था, तो उनके पास कांस्टेबल भेज करके उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए उनको फिर से बुलाया गया। वो आ गए। जब उससे डिटेल पूछी गई तो उन्होंने कोई अपनी, इतना ही कहा कि मैं तो सोया था, और सोने के बाद क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे पहुंचा, किस तरह से था, मुझे नहीं मालूम। यानी कि उस इवेंट का टोटली उनको कुछ पता नहीं। अब उन दिनों में काफ़ी सेंसिटिविटी होती थी। जो डीसीपी थे वो खुद आ गए, उसने जब फ़ोन किया कि ऐसी स्थिति हुई है, वो साइंटिस्ट थे और काफ़ी अच्छी प्रतिष्ठा रखते थे, और यंग थे, सबसे बड़ी बात है यंग थे, अनमेरिड थे, अब तक शादी नहीं उनके अभी हुई थी, शादी उन्होंने लेट की बाद में। उन्होंने स्वयं आके पूछा तो वो सेटिस्फाइड थे कि हाँ भाई कोई ऐसा इनको मालूम नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही शांत और बड़े अच्छे व्यक्तित्व वाले थे। मेरी उनसे ये पहली ही मुलाकात थी, पर जो साथ में लोग आए उन सबने बताया, पड़ोसियों ने, सबने, कि साहब इतने साल हो गए इनको रहते हुए, 10-12 साल से रह रहे थे, आज तक कभी हमें ऐसी इनसे कोई किसी तरह की शिकायत नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं कि इनको पता नहीं है, सही बात है, ये कुछ ऐसा ही कुछ हुआ होगा, नींद में कुछ हुआ होगा। अब क्योंकि वो जब डीसीपी भी आ गए, सब बात हुई, तो फिर उन्होंने बताया कि साहब ये मेरे साथ एक आध बार पहले भी हुआ है। और एक आध बार तो उनको एक गाना था पर्टिकुलरली देवानंद की फिल्म का, वो उनको सुनने का बहुत शौक था। वो था हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो वो दिन में तो उनके पास उन दिनों में फिलिप्स का एक बड़ा सुंदर
रिकॉर्ड प्लेयर था, वो उस पे सुनते थे। लेकिन ये उन्होंने बताया कि अक्सर कई बार हुआ है कि रात को वो उठ करके टेप रिकॉर्डर, वो टेप रिकॉर्ड नहीं, सॉरी, रिकॉर्ड प्लेयर पे वो गाना सुन करके और वो सो जाते थे, और उनको पता नहीं रहता था, याद भी नहीं रहता था वो कंस्ट्रू इसलिए कर रहे हैं। अब मैं कंस्ट्रू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा रिकॉर्ड प्लेयर खुला होता था, इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड प्लेयर था वो। तो बोले सब खुला होता था, सब लगा होता था, प्लग वगैरह सब ऑन होते थे, और वो डिस्क भी उस पर रखी होती थी, और वो लास्ट पॉइंट पे अटक के चल रही होती होती थी। तो मैं बहुत अचंभा होता था सुबह उठ के कि ये कौन सुन गया गाना, कैसे क्या हो गया। पर आज मेरी समझ में आ रहा है कि शायद मैं उठ करके रात को गाना सुन करके और सो जाता था। अब इस बार बोले ये मैं ऐसे बाहर चल पड़ा, मुझे बाहर कभी मैं घर से नहीं निकला था। तो इसलिए उन्होंने पूरी अपनी परिस्थिति को समझाया, कोई समझदार व्यक्ति थे, सब समझे, हम लोग भी समझे, डीसीपी को भी समझ में उनको समझाया, हमने बताया, सब किया। और बाद में उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवा करके उनको दो तीन दिन हमने एडमिट भी रखा। 2-3 दिन 7 डेज का जो रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट है, हुआ करता था उस वक्त, कि सैनिटी को प्रूव करने के लिए, क्योंकि एक बार वो चार्ज लग गया तब उसको करने के लिए पूरी कार्रवाई आपको करनी है। तो उनको हफ्ता एक बार हमने रखा गया, प्राइवेट फ्लो में भर्ती किया उनको, और ऑब्जर्वेशन करके, सारे एग्जामिनेशन करके उनको नॉर्मल डिक्लेयर करके, हैविंग द स्लीप वॉकिंग, सोमनैम्बुलिज्म जिसको कहते हैं, ये डायग्नोसिस देके उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, और उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। वो मेरे इस एहसान को कभी भूलते नहीं थे, और इसलिए यदा कभी कभी होली दिवाली पे कभी एक आध बार फोन कर लिया करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि क्योंकि मैं समझदार था इसलिए मैं बच गया। मैंने कहा नहीं, आपसे ज़्यादा पड़ोसी है, सबसे ज़्यादा वो लेडी समझदार थी कि आप बच गए। बोले नहीं साहब, कोई डॉक्टर होता, दूसरे होता तो वो आग में घी का काम करता, और ये सारा मामला बिगड़ जाता। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ, मैंने तो अपना ड्यूटी किया, लेकिन वो लेडी 100% समझदार थी, जिसने उस स्थिति को समझा और शोर नहीं मचाया, लोगों को इकट्ठा नहीं किया, ज़्यादा दूसरे लोगों को बुला करके आपको हॉस्पिटल लेके आ गए। तो ये हुआ एक स्लीप वॉकिंग का केस। उस व्यक्ति से मेरे संबंध उसके मरने तक रहे। जब उनको कैंसर हो गया तब भी उन्होंने फ़ोन किया, रादर मुझे हेल्प के लिए कहा, तो हमने उनकी हेल्प भी की। बाद में उनकी डेथ हो गई कैंसर से, कैंसर लिवर से उनके। खैर, ये तो थी कहानी, जो घटना जो हुई, जिसके कारण मैं आपको स्लीप वॉकिंग पे बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी आप घटनाएं सुनेंगे, बहुत नॉवल पढ़ेंगे इसके ऊपर, बहुत मूवीज बनी हैं इसके ऊपर, इंग्लिश में भी हिंदी में भी आपको मिल जाएंगे। जब ऐसी घटना के बारे में आपने सुन ही लिया है, तो उसको अच्छी तरह समझने के लिए मैं इसके आपको सिम्टम्स बताऊंगा कि स्लीप वॉकिंग के क्या सिम्टम्स होते हैं। ऑर्डिनरी तो लोग क्या क्या होता है, ये शुरू कब होती है, पहले शुरू तो ये बचपन में होती है। बचपन में अक्सर लोग, मैं भी चल पड़ा था एक दो बार। मैं जब छोटा बच्चा था तो मेरे फादर और मदर दोनों बताया करते थे, और मुझको भी थोड़ा बहुत याद है कि एक बार रात को मैं अपना सारा सामान लेके पीठ पे बांध करके नींद में ही, और मैं बाहर की तरफ चल पड़ा। गांव था, अंधेरा था बहुत ज़्यादा, और चलते चलते एक फिग का पेड़ आ गया, तो फिग काफ़ी नीचे ज़मीन पे गिरे हुए थे, तो मैं फिग उठा के खाने लग गया। मुझे नहीं पता था कि मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने दरवाज़ा भी खोला था। तो बचपन में 10-11 साल की उम्र तक बच्चों में अक्सर सोमनम्बुलिज्म हो जाता है, वो कोई अबनॉर्मल बात नहीं है। कभी उठ के खेलने लगेंगे, कभी उठ करके कहीं जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे।
कहीं उठ में गए, जाके फ्रिज खोला ऐसे ही, फिर वापस आके सो गए। तो इस तरह की घटनाएं बच्चों के साथ में तो अक्सर होती रहती हैं। उनको एबनॉर्मल नहीं माना जाता, एक नॉर्मल रूप में लिया जाता है। लेकिन यह अगर टीन एज में या एडल्ट एज तक कंटिन्यू करती है, देन फिर ये बीमारी हो गई, फिर ये मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है कि भाई अब तो कुछ करना चाहिए। बच्चों में तो होता है, अक्सर होता है। आप भी अगर गौर से देखेंगे, बहुत बार बच्चे नींद में बहुत सी हरकतें करते हैं, क्योंकि वो बहुत थोड़े समय तक होती है, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, ज़्यादा 5 मिनट की हो गई, तो आप उसका कोई ज़्यादा नोटिस नहीं लेते। लेकिन आप अच्छी तरह से एनालाइज अगर करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे स्लीप में ही वो कुछ बातें कर रहे हैं या चल रही हैं या कभी कुछ खाना खा लिया, लाइक दैट। तो बच्चों में तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। कुछ लोग बड़े होने के बाद भी उठे, बेड का चक्कर लगाया और फिर सो गए, उनको याद नहीं है, पता नहीं है उसका। कुछ लोग जो है बेड पे खाली बैठ जाएंगे और खाली अपने एकदम आंखें फिक्स की हुई हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। दूसरा आदमी ने नोट किया कि ये बिस्तर में बैठा हुआ है, वो आंखें उसने अगर उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश भी की तो वो कोई उसको पता नहीं चल रहा, और थोड़ी देर बाद में 2-4 मिनट बाद है वापस अपने आप सो गया। तो यहाँ तक भी चलता है। इसमें मेन ये होता है कि आंखें खुली होती है लेकिन वो बिल्कुल ग्लासी आइज होती हैं। ग्लास में फिक्स्ड होती है ना, आप देख रहे हो तो फिक्स होती है ऐसे, तो ग्लासी आइस उनको कहा जाता है। तो बिल्कुल ग्लासी आइस होती हैं। और एक थोड़ा सा अच्छी ऑब्जर्वेशन आदमी इसमें नोटिंग भी कर लेता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। एक ग्लेज्ड एंड ग्लासी आइस बड़ी टिपिकल होती है, बड़ी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर एक बार किसी को आपने देखा है तो दूसरे बार तो उसको मिस्टेकन नहीं करेंगे। वो आपके कमांड को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। आप कहेंगे उसको बेड जा, सो जा, के उठ रहे हो, क्या कर रहे हो, वो आपको जवाब नहीं देगा। आपको वह बिल्कुल से स्थिर रूप से बैठा है, ग्लेज्ड और ग्लासी आइज से आपकी तरफ देख रहा है या किसी और बिंदु पे देख रहा है, लेकिन आपकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। आपके संवाद पे भी उनका कोई अटेंशन नहीं है, या आपकी और किसी हरकत उनको आकर्षित अपनी तरफ नहीं कर पा रहे। इस स्टेज में वास्तव में उनके लिए जागना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो जगते नहीं है। ये नहीं कि वो जगना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए वो जगना बहुत मुश्किल होता है, वो डीप स्लीप में होते हैं। तो आपकी सब इन हरकतों का उनको फैक्चुअली पता ही नहीं चलता, उनके कॉन्शियस माइंड में वो इंफॉर्मेशन जा ही नहीं होती सकती। और अगर आपने जगा भी दिया तो वो बड़े डिसोरिएंटेड स्टेज में होंगे, कंफ्यूज स्टेज में होंगे। डिसोरिएंटेड उसको पता नहीं है मैं कहाँ हूं, कंफ्यूज्ड है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा चारों तरफ। और वैसे भी नेचुरल वे में भी अगर वो जग के कहीं चला है और उसकी आंख खुल गई तब भी वो कंफ्यूज हो जाएगा। किसी ने जगाया तो ठीक है, अपने आप में मान लो कभी हो सकता है कि उस वक्त उसका नींद का वो टूट गया, तब भी वो हाईली कंफ्यूज्ड होगा, डिसोरिएंटेड होगा, और थोड़े टाइम बाद जाके उसको एहसास पूरे अपने होने का और नींद में चलने का ये सब उसको महसूस होगा। उसको अपने उस पीरियड का कुछ याद नहीं रहता। जैसे मैंने बताया कि वो रात को आज के सुबह उसको कुछ याद नहीं। हमने पूछा जिस कोई उसको पता नहीं है कि मैंने क्या किया, तो उसको कोई उस पीरियड की मेमोरी उसमें नहीं रहती। फिर जब दिन उगता है तब उसकी प्रॉब्लम शुरू होती है। उसको थकान, टायर्डनेस, स्लीपीनेस, न नींद आ रही है न वो है। तो ये सारे जो स्लीप नहीं आने के सिम्टम्स होते हैं वो फिर उसको मॉर्निंग में होते हैं। तो जो फंक्शनिंग की नॉर्मल फंक्शनिंग करने में उसको दिन में
प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ दिस स्लीप वॉकिंग। बड़ा टायर्डनेस उसको रहता है, फ्रेश महसूस नहीं करता अपने आप को। आप अक्सर जग करके और आप हमेशा अपने आप को सुबह मॉर्निंग में फ्रेश महसूस करते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आप सुबह उठते ही फ्रेश नहीं फील करते हैं तो हो सकता है या तो आपको स्लीप एपनिया हो, उसके बारे में कोई बताएंगे हम आप, या फिर हो सकता है सोमनम्बुलिज्म हो, क्योंकि दोनों में स्लीप एपनिया कहते हैं जिन लोगों को स्नोरिंग होती है ना बहुत तेज से, जो सांस सोते हैं तो खर्राटे रहते हैं, बहुत तेज खर्राटे रहते हैं, फिर खर्राटे बीच में बंद हो जाता है एकदम से, सांस लेना आदमी बंद कर देता है, तो वो वेरी करता है टाइम टू टाइम कितनी देर बंद करता है, तो उसको एपनिया बोलते हैं, स्लीप एपनिया। तो जो स्लीप एपनिया के लोग होते हैं और जो रात को जगने वाले लोग, ये जो स्लीप वॉकिंग वाले लोग हैं, दोनों को दिन में बहुत टायर्डनेस महसूस होती है। वो जो फ्रेशनेस स्लीप के बाद महसूस होनी चाहिए, वो फ्रेशनेस उन लोगों में नॉर्मली नहीं होती। ठीक है। एंड सेकेंडली स्लीप टेरर भी होता है उनको, क्योंकि जैसे अब वो हमारे जो पेशेंट थे जो बेचारे बिना उसके रात को चल दिए, अब उनको क्या होता है कि भाई ये जो समझदार आदमी है वो उसके बस में तो है नहीं, तो एक भय बैठ जाता है उसके दिमाग में कि आज तो मैं बच गया, चलो ये समझदार लेडी थी, कल मैं किसी और के साथ सो गया तो नींद से वो डरने लगते हैं बहुत से, कि अगर मैं सो गया और रात को स्लीप वॉकिंग मैंने कोई ऐसा कार्य कर दिया तो भाई इस बार तो बच गया, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये उसके दिमाग में प्रश्न रहता है। क्यों? कि वो अजीब व गरीब हरकतें कर भी सकते हैं इस पीरियड में, तो किस तरह की गरीब और अजीब हरकतें वो कर सकते हैं, जैसे वो इसमें बिल्कुल जा करके और अपने कपड़े निकाल करके प्रेस करके टाई टाई वो कोट वोट पहन के पैंट पहन के जूते वगैरह सब करके वापस अपना स्टाइल स्टूल बाल वहाँ करके, एंड दे कैन गो इवन आउट। और आउटिंग में जाकर के हो सकता है किसी दोस्त से बात भी करें, कहीं खाना जा खा के किसी क्लब में खाना वाना भी खा के आ जाएं और आकर के सो जाएं, कपड़े वपड़े उतार के सब सेट किया और सो गए। नाउ इट डजंट रिमेंबर, क्योंकि ये सारा काम तो स्लीप वॉकिंग में हुआ है, सोमनम्बुलिज्म में हुआ है, तो उसको उसमें कुछ भी याद नहीं आता और वो अपना काम कर रहा है। वो अपने घर से बाहर जा सकता है, इवन कार चला सकता है, कार अगर उसकी खड़ी है तो कार को ड्राइव करके भी जा सकता है। नॉट ओनली दैट, कभी कभी वो किसी के साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी भी कर सकता है बिना किसी नॉलेज के, एक जस्ट ऑटोमेशन में। सो दैट इज आल्सो पॉसिबल। वो अपने आप को चोट भी पहुंचा सकता है, जैसे सीढ़ियों में जाकर के वो कदम चलना भूल जाएगा तो सीढ़ियों पे गिर पड़ेगा, या मिस इंटरप्रिटेशन में कुछ सीढ़ियों पे कूद पड़ेगा, या किसी सीढ़ियों की साइड में जगह वहां से कूद पड़ा नीचे जाने के लिए स्लिप में। तो इस तरह से वो अपने आप को चोट भी पहुंचा सकता है। खिड़की है, कोई उससे खिड़की के थ्रू पास हो गया, अगर खुली है, सलाखें सलूखें नहीं है, तो नीचे गिर सकता है। कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग फॉल फ्रॉम हाइट, ऊंची बिल्डिंगों से जहाँ खिड़की रात को खुली रह गई या कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई, वो उसमें से पास होके नीचे गिर गए, डेथ भी हो जाती है। तो इस तरह की हरकतें अपने आप को चोट पहुंचाने वाली, इसके अलावा कभी कभी वो इस पीरियड में वायलेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो कंफ्यूजन उनके दिमाग में क्रिएट होता है खास करके उस स्टेज में, दे में बिकम वेरी वायलेंट, दे में किल समबॉडी। है ना? कई बार वो जैसे ही चलना शुरू किया स्लीप वॉकिंग में और कोई आदमी सामने आ गया,
और वो उससे झगड़ा कर लिया उसने, तो वो अनजाने में ही, स्लीप में ही हो सकता है उसको चोट भी पहुंचा दे, क्योंकि उनको लिए जगना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने कहा देखो ये डीप स्लीप के स्टेज में होता है वो, तो इसलिए उसको जगाना इतना आसान नहीं है। वो बिल्कुल ग्लेज्ड आइज में एकदम आपकी तरफ से फिक्स्ड गेज से देखता हुआ चलता जा रहा है। तो इसलिए इंजरीज ऐसे लोगों का हो जाना और कभी कभी डेथ भी हो जाना संभव है। नो, अक्सर ये बड़े कंसर्न के होते हैं स्लीप वॉकिंग, पर्टिकुलरली जब वो एडल्ट लोगों में हो रहे हैं। बच्चा जो है वो तो ज़्यादा कितनी दूर जाएगा, ज़्यादा चोट भी नहीं पहुंचाएगा अपने आप को, लेकिन एडल्ट में जब होता है तब ये काफ़ी थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए कहा गया है, कुछ इंडिकेशन दिए हैं कि भाई ये चीज़ें हो तो डॉक्टर के पास चले जाओ और वहाँ पे स्लीप लैब में जाके अपना इलाज करवाओ। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ गई इसकी, पहले साल में 1-2 बार होता था, अब हर महीने हो रहा है या 15-20 दिन में 1 बार हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई इसकी। एक किस कभी अगर डेंजरस बिहेवियर उसका हो गया, देन यू शुड विजिट ए डॉक्टर और पूरा एग्जामिनेशन अपना करवा करके जाना चाहिए। अगर आपके हाउस होल्ड का डिसरप्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ योर स्लीप, तो भी आपको तुरंत चले जाना चाहिए। अदरवाइज देयर विल बी मोर मिसअंडरस्टैंडिंग विद इन द फैमिली, ठीक है ना, तो वो फिर अल्टीमेटली ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी, तो तब भी आपको दिखा देना चाहिए। और डे टाइम में अगर आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, एक्सेसिव स्लीपीनेस आ रही है, टायर्डनेस आ रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, और साथ में आपको पता है कि आज रात को आपको आपको कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं कि स्लीप वॉकिंग हुई थी, क्योंकि आपको तो याद नहीं रहेगा, पर कुछ इंडिकेशन, जैसे मैं बताया कि वो जो साइंटिस्ट थे वो अपना इससे आइडिया लगाते थे कि रात को वही गाना जो उनकी चॉइस का है रिकॉर्डर, वो कनॉट प्ले से खरीद कर लाए थे, वो प्ले चल रहा है, लास्ट तक घूम रहा है, एवरीथिंग इज ऑन। तो फिर उन्होंने अपने असेसमेंट में कहा कि मैं रात को इसका चेक करके मैंने गाना सुना है और सोया हूँ। खुद ही उन्होंने, क्योंकि इंटेलिजेंट आदमी थे, तो खुद ही उसका डायग्नोसिस किया। फिर अगर पहली दफ़ा आपको आप एडल्ट हैं, 20-22 साल के हैं, और फर्स्ट टाइम आपके नोटिस में आया है कि आप स्लीप वॉक कर रहे हो, किसी भी वजह से आपका दोस्त को सो रहा था साथ में, या आपकी वाइफ ने नोटिस किया, किसी और ने नोटिस किया, तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बिकॉज देर आर में बहुत से दूसरे कारण भी, बीमारियां भी हैं जिनके साथ में एसोसिएटेड हो सकता है, तो इसलिए उसको चेक जरूर कराना चाहिए। बच्चों में ठीक है, लेकिन अगर ये टीनेजर्स में आ रहा है, टीनेजर्स में कंटिन्यू कर रहा है, तब भी आपको सतर्क हो जाना चाहिए। मीन्स 13, 14, 15, 16 ईयर्स में भी अगर आपको स्लीप वॉकिंग हो रही है तो डॉक्टर के पास तुरंत पहुंचना चाहिए। और उसके बाद एडल्ट में जा रही है अगर, तो फिर तो 100% आपको जाना ही है। तो ये टीन ईयर्स में हो तब भी जाना चाहिए, और एडल्ट में है तब भी जाना चाहिए। अब इसमें यह कि क्या क्या कारण प्रेसिपिटेट करते हैं। बेसिकली 4 कारण बताए गए हैं जो इसको प्रेसिपिटेट कर देता है। एक तो स्लीप डेप्रिवेशन, आप कहीं सफ़र करके आए, 1 दिन पहले 2 दिन पहले नींद नहीं आई, वहाँ पे आपकी नींद डिस्टर्ब रही, तो दैट कैन, वो उसका कारण हो सकता है स्लीप वॉकिंग का जो आ गया। स्ट्रेस, किसी तरह की आपकी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस भी प्रेसिपिटेट करता है। फीवर, बुखार में भी कई बार, पर्टिकुलर हाई फीवर जब थोड़ा हो जाए, तो देर आर चांसेस कि भी स्लीप वॉकिंग हो सकती है। फिर आपका अगर शेड्यूल एक, अक्सर इन ये लोग अपना एक शेड्यूल बनाते हैं सोने के लिए, सभी बनाते हैं, और वो शेड्यूल अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो भी इसकी इंसिडेंस हो जाती है। जैसे आप ट्रेवल करने गए हैं और ट्रेवलिंग में कई लोगों को नींद नहीं आती, या कई लोग डेस्टिनेशन पर पहुंच करके अच्छे होटल में स्टे कर रहे हैं, बट दे आर हैबिचुएटेड टू देयर ओन रूम, अब वहाँ पे उनको नींद नहीं आ रही है, डिस्ट्रप्शन हो रहा है, तो ऐसे सब लोगों का
लोगों को जो है मतलब वो प्रिसिपिटेट होने के चांसेस रहते हैं, तो ये दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि इन चीज़ों को अवॉइड करें आप, है ना? इस चीज़ को अवॉइड करें अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है। उसके अलावा एक कंडीशन और है, सोमनोलेंस। इसमें क्या होता है कि दिन में भी आदमी ड्राउजी रहता है और जहां भी चांस मिलता है स्लीप चला गया। सो ड्राउजीनेस प्लस जहां मौका मिला वो सो गए। तो ये अपने आप में इसको बीमारी नहीं माना गया है, ये सिम्टम माना गया है कि आपको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस किसी तरह का आपके ऊपर है, मेंटल स्ट्रेस विच लीड टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। क्योंकि नींद से संबंधित है इसलिए मैंने इसमें कर दिया। तो ये है अपनी कहानी स्लीप वॉकिंग की। और स्लीप वॉकिंग में काफ़ी लोग क्राइम भी कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया ही, जो केस बताया वो तो बाई चांस क्राइम नहीं बना, तो चांस रहते हैं क्राइम बन जाता है। और उस तरह के जैसे होता है कोई सेक्सुअल एक्टिविटी कर भी सकते हैं, इवन सेक्सुअल कोहाबिटेशन कर सकते हैं, तो वो तो क्राइम बन ही जाएगा। वो किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। कोई सामने चीज आई उसको धक्का देके नीचे गिरा दिया, वो भी हो सकता है। सो 304, 302 सब तरह की हरकतें उनसे उस टाइम में होती हैं, लेकिन उनको उस चीज का कुछ याद नहीं रहता है अगर वो स्लीप वॉकिंग में है। इसीलिए बहुत सी पिक्चरें, बहुत सी मूवीज में स्लीप वॉकिंग पे बनी हैं और बड़ी अजीबोगरीब कहानियाँ उसमें दिखाई जाती हैं। वो सब हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत कई फिल्मों में या कई नाटकों में या बुक्स में एग्जेगरेशन हो, पर काफ़ी चीज़ें जो नरेट की जाती हैं उनकी संभावनाएं होती हैं। धन्यवाद।